बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड, चैप्टर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। आज इसका लेक्चर नंबर 11 और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम करेंगे पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स, एंगुलर मोमेंटम के और इक्विलिब्रियम के, क्योंकि इसमें 2-3 ही न्यूमेरिकल्स आए हैं पास्ट पेपर्स में एंगुलर मोमेंटम के और इक्विलिब्रियम के। तो जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। अब देखते हैं 2001 में क्या न्यूमेरिकल आया है एंगुलर मोमेंटम का। अ पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम rotates in a circular orbit of radius 20 centimeter with constant angular speed of 1.5 revolutions per second. Calculate the magnitude of angular momentum of the particle with respect to center of the orbit. एक पार्टिकल जो है उसका मास है 400 ग्राम। ठीक है, तो हम डाटा बना रहे हैं। मास 400 ग्राम है। ग्राम जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.4 और ये हो गया किलोग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, जब भी हम एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो मोस्टली वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम r से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। आंसर आएगा 0.2 मीटर with constant angular speed of 1.5 revolutions per second। ठीक है, अब एक जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब ये जो रेडियस है, ठीक है, जो हमने अभी लिखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यही इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा। ठीक है, आर जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट से हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, वहाँ से, उस पॉइंट से जहाँ पर पार्टिकल मौजूद है वहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, जिस पॉइंट से हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और जहाँ पार्टिकल मौजूद है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अभी क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो ये रेडियस भी होगा, हम रेडियस भी कह सकते हैं। और ये होता है पोजीशन वेक्टर से हम r से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ देखें एंगुलर स्पीड लिखी हुई है 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड वैसे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा होता है, लेकिन यहाँ यूनिट देखें, यहाँ पे है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। हम इसको फिर क्या लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, हम इसको एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओमेगा नहीं लेंगे, ओमेगा हमें आगे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये एफ है 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में 1.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, अलोंग द सर्कल। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट या सेंटर ऑफ द सर्किल के रिस्पेक्ट से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल होता है जहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई हैं, मास, रेडियस, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी, तो हम उसमें सिंपल मैग्नीट्यूड वाला ही फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं, L इज इक्वल टू mv/r sin थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन
ठीक है, आर एंड वी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखें जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट होती है, ये वेलोसिटी है, और पोजीशन वेक्टर जो है फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल, ये आर है। तो एंगल जो बनेगा आर और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, ये है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, थीटा इज 90, और जब हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें मालूम करनी, वेलोसिटी गिवन नहीं है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जो कि हम चैप्टर 4 में देख चुके हैं, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πf, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.142, और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हम पुट कर देंगे 1.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9.426, ठीक है। एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इसका फॉर्मूला भी हम चैप्टर 4 में पढ़ के आए हैं, सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, ये रेडियस है और ये आपके पास ओमेगा हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, वेलोसिटी आएगी 1.8852, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। मास है 0.4, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है 1.8852, आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर या रेडियस ऑफ द सर्कल 0.2, साइन, ठीक है, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, साइन 91 हो जाएगा, और इन तीनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, ठीक है, 0.1508, ठीक है। नंबर स्मॉल है इसलिए पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू 0.1508, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी 2001 के बाद न्यूमेरिकल नहीं आया, 2 में, 3 में, 4 में एंगुलर मोमेंटम का न्यूमेरिकल नहीं आया है, ठीक है। और ज़्यादातर इन ईयर्स में जो है वो लैडर के प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2005 में जो न्यूमेरिकल आया है, ये है हमारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का, ठीक है, उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ वुडन बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, वुडन बॉल है, ठीक है, उसका मास 100 ग्राम है, इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, ठीक है, उसको थ्रेड से बांध के हमने लटका दिया है। द हॉरिजॉन्टल करंट ऑफ एयर ब्लोज टू इट टू वन साइड such that the thread makes an angle of 30 degree with the vertical, ठीक है। अब हवा जो है चल रही है और हवा उस बॉल को एक साइड पर लेके जाती है, और जब बॉल एक साइड पे जाती है तो उसके थ्रेड का जो एंगल है, ठीक है, विद द वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, उस लाइन से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, ठीक है, एंड द फोर्स ऑफ एयर करंट। जब भी कोई चीज़ किसी से हैंग होती है, ठीक है, वायर से या थ्रेड से या किसी और चीज़ से, रोप वगैरह से, तो उसके अंदर वायर में या रोप में या थ्रेड में टेंशन आ जाती है, ठीक है। उस टेंशन को हमें कैलकुलेट करना है। टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द थ्रेड होती है, और टूवर्ड्स, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ठीक है, यानी जहाँ से वो थ्रेड अटैच होता है। अब यहाँ पे देखिए डाटा हम बना लेते हैं। पहले बॉल का मास है 100 ग्राम, ठीक है, इसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, ठीक है। और गिवन क्या है हमारे पास, ठीक, यहाँ पे एंगल जो गिवन है 30 डिग्री गिवन है, हमने यहाँ पे जो लिखा है 60 लिखा है, ये इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, हम ये एंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। टेंशन हमें कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द थ्रेड, और फोर्स ऑफ एयर, ठीक है, जिससे ये बॉल मूव करके एक साइड पे गई है, एफ हमें कैलकुलेट करना है। अब फिगर आप देखें कि इसमें क्या है कि ये, ठीक है, ये एक सपोर्ट है,
यहाँ से अटैच किया है थ्रेड और ये थ्रेड है, ठीक है। यहाँ पर ये वुडन बॉल को हैंग किया है, ये इनिशियल पोजीशन है। जब इस पर फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में एयर की, तो बॉल मूव करके यहाँ चली जाती है, जस्ट लाइक पेंडुलम, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, फोर्स है ये, ठीक है। वेट क्या होगा, ठीक है, बॉल का जो वेट होगा वो होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा हर ऑब्जेक्ट का वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका भी वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये, ठीक है, ये W है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉल। अब टेंशन होती है अलोंग द, ठीक है, स्ट्रिंग अलोंग द थ्रेड, ठीक है, ये टेंशन की डायरेक्शन है, ये T है ये, ठीक है, ये जो एरो बनाया मैंने, ठीक है, ये टेंशन का है। अब ये जो टेंशन है ये, ठीक है, ये ना अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग वाई एक्सिस है, तो इस टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब टेंशन को हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है, तो एक होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और एक होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यानी असल में कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे यूं और यहाँ पे यूं, ठीक है। कंपोनेंट्स हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, और कैसे होते हैं, ठीक है, वो हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ बनाया है, क्यों, क्योंकि ये टेंशन जो है एक फोर्स है, और फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही होती है, तो असल में जो इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये जो है ये इसका टेंशन का x कंपोनेंट है Tx, और ये टेंशन का y कंपोनेंट है Ty। तो हम जब टेंशन को रिजॉल्व कर लेंगे कंपोनेंट्स में, फिर हम इसके कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, और इसी से हमें टेंशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब एंगल जो दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल देखिए ये पोजीशन थी, ठीक है, थ्रेड की, जब थ्रेड मूव करके यहाँ पे आया, बॉल मूव करके यहाँ पे आई, तो अब एंगल बन रहा है, ठीक है, इस थ्रेड का इस पोजीशन पर इस वर्टिकल लाइन के साथ, ठीक है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये थीटा, ठीक है, गिवन है। लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। अब हमने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं वो इस एंगल के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, इस एंगल के हिसाब से, ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट होगा T का, और ये y कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 नहीं है, क्यों 30 नहीं है। अब अगर आप देखें कि अगर मैं इस जो ट्राइंगल को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, मैं अगर इस ट्राइंगल को, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट कर लूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ये जो है देखें यहाँ से लेके ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। यानी तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो ये यानी मैंने 90 में से 30 माइनस किया तो ये 60 आया। ये एंगल मैंने मालूम कर लिया क्योंकि इसके लिहाज से मैंने कंपोनेंट्स, ठीक है, बनाए हैं, ठीक है। अब अगर मैं 30 के लिहाज से कंपोनेंट बनाऊंगी तो क्या होगा, 30 जो डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है एंगल, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैं ये 30 डिग्री के हिसाब से बनाऊंगी तो फिर ये वाला x कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला y कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो कि एक तरह से हमें सही नहीं लगेगा क्योंकि हम अलोंग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे होते हैं ज़्यादातर, और अलोंग y एक्सिस हम वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे होते हैं। उसकी वजह से, ठीक है, हमने ये वाला एंगल मालूम कर लिया, ठीक है, और ये एंगल मालूम करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब हम एंगल जो यूज़ करेंगे वो 60 डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। 60 के लिहाज से ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, ठीक है। अगर 30 डिग्री लेते 30 के लिहाज से ये वाला y कंपोनेंट होता और ये x कंपोनेंट होता, ठीक है। तो मैंने अपने न्यूमेरिकल में कितना लिखा है, मैंने थीटा लिखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये लेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होती है समेशन fx इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम इसमें लेते हैं x डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं उनका सम लेना होता है और इसको इक्वल करना होता है 0 के। यहाँ पे देखें ये अलोंग x एक्सिस ये है और ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव लेंगे, ये मैंने पॉजिटिव लिया प्लस, और ये अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है, इसको मैंने नेगेटिव लिया है,
ये दोनों ऐड हो रही हैं, ठीक है, यानी एफ प्लस और माइनस टी एक्स ऐड हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस टी एक्स इस साइड पे आया, पॉजिटिव हो गया, एफ इज इक्वल टू टी एक्स, और टी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट है तो ये होगा टी कॉस थीटा, टी इज द टेंशन, थीटा इज दिस एंगल, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब हम इसका दूसरा पार्ट अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन का। ये होता है समीशन एफ आई इज इक्वल टू 0, यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस जितनी फोर्सेज हैं उनको ऐड करके इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ पे देखें अलॉन्ग वाई एक्सिस एक ये है हमारे पास टी वाई और ये है डब्ल्यू, ठीक है। ये अपवर्ड है, ये पॉजिटिव लेंगे, और ये डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव लेंगे। तो टी वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, टी वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, माइनस डब्ल्यू इस साइड पे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और टी वाई क्या होता है, वाई कॉम्पोनेंट के लिए क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इधर लिख दें और टी साइन थीटा इधर लिख दें, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ और टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, टी कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट, ये हो जाएगा टेन थीटा। और डब्ल्यू जो है, ठीक है, वेट है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे एम जी, क्योंकि हमें मास गिवन है, और जी होता है 9.8, ठीक है। मास की वैल्यू मैंने पुट की, जी 9.8, ठीक है, थीटा इज 60 डिग्री, और यहाँ से अब हमें एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1060 को मैं इस साइड पे लेके आ जाऊंगी, एफ को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगी। तो एफ का फॉर्मूला बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 1060, ठीक है। आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करें 1060 से, आंसर आएगा, ये आ गई फोर्स ऑफ एयर, ठीक है, 0.5658। ये स्मॉल नंबर है, मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे हैं। तो इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो आंसर आया 0.5658 न्यूटन। अब हमें कैलकुलेट करना है टेंशन, तो इसके लिए हमने इक्वेशन 1 से टेंशन का फॉर्मूला बनाया। इक्वेशन 1 क्या थी, एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ठीक है। तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5658 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। डिवाइड कर दें, टेंशन आ जाएगी, टेंशन इन द थ्रेड 1.1316 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया टेंशन। अब आया है उसके बाद, ठीक है, इन बीच के सालों में एंगुलर मोमेंटम का और इक्विलिब्रियम का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, लैडर के न्यूमेरिकल्स आए थे और लैडर के न्यूमेरिकल्स हम, ठीक है, कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 2012 में जो आया है, ठीक है, और ये 2-3 न्यूमेरिकल्स और बुक के न्यूमेरिकल्स करके आपको एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल का मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि अगर मैग्नीट्यूड गिवन है तो आप किस तरह से L इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है R और वेलोसिटी तो फिर किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आते हैं। 2012 में देखें क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg मूव्स इन द XY प्लेन, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट द कोऑर्डिनेट्स आर 3-4 मीटर, ठीक है। ये पार्टिकल जिस पोजीशन पे है इसकी पोजीशन बताई है 3-4 मीटर, 3 इज एक्स कोऑर्डिनेट, 4 इज वाई कोऑर्डिनेट, और इसी से हम इसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे पार्टिकल का, यानी आर बना लेंगे, ठीक है। एंड इट्स वेलोसिटी इज 4i + 5j मीटर पर सेकेंड। डिटरमिन द एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओरिजिन एट दैट टाइम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टिकल का मास दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, ठीक है, ये यूनिट सही है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आर के लिए देखिए हमें पोजीशन दी हुई है, आर पोजीशन वेक्टर होता है, इससे पोजीशन वेक्टर हम बनाएंगे। अगर इस तरह से दिया हुआ होगा तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए पहले लिखेंगे 3-4, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो 3 लिखेंगे, इसके साथ आई लिखेंगे, ठीक है, आई के साथ एक्स कॉम्पोनेंट होता है। 4 है, ठीक है, 4 के साथ जे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है और जे के साथ वाई कॉम्पोनेंट होता है।
4 के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस 3 के साथ प्लस है, तो ये प्लस, दोनों प्लस होंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया पार्टिकल का 3i + 4j, और ये मीटर में है। और वेलोसिटी हमें ठीक है ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। जब आई जे गिवन है तो इसका मतलब है कि आई जे वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखें एरो भी लगाया है इनके ऊपर। ठीक है, यह है 4i + 5j मीटर/सेकेंड। और हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैंने इस पर भी एरो लगाया है। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि ये एक्स वाई प्लेन है, मैंने देखें एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस बनाया है। ठीक है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, और ठीक है हम सपोज करते हैं ये पार्टिकल इस वक्त यहाँ इस पोजीशन पर है। तो इसकी पोजीशन ठीक है ये है 3 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये इसका 4 है। ठीक है, ये लिखा मैंने। और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है इस पोजीशन पर ठीक है इस तरह से हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट होती है। ये वेलोसिटी का वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसके जो समझ लें कि दो कंपोनेंट्स होंगे, ये एक्स कंपोनेंट ठीक है ये भी पॉजिटिव होगा, और ये वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। और हमें वेलोसिटी जो गिवन है उसमें हमें पॉजिटिव ही दिए हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, ये देखें ठीक है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 4i + 5j। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम। इसका अब हम वेक्टर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमें आर और बी गिवन है। इसका वेक्टर फार्मूला क्या होता है कि आर क्रॉस पी। ठीक है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हम क्योंकि वेक्टर ले रहे हैं तो इस पे सब पे एरो लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर आर और ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, मास स्केलर होता है, इस पे एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, मास स्केलर होता है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। और अब क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसका रह जाएगा आर का और वी का। ठीक है, आर क्रॉस वी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आर क्रॉस वी को, और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। तो जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट दो ठीक है वेक्टर्स का कैलकुलेट करना होता है, तो उसका बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप उसका डिटर्मिनेंट बना लें और उससे सॉल्व कर लें। ठीक है, वो इजीएस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए ये मास लिखा मैंने, और आर क्रॉस वी के लिए मैंने डिटर्मिनेंट बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो में लिखते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई जे के। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब यहाँ पे हमें लिखना होता है ठीक है आर क्रॉस वी है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आर है और दूसरे पे वी है, तो पहले हमें सेकंड रो में आर के कंपोनेंट्स लिखने होंगे, और थर्ड रो में हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखने होंगे। और इनके कंपोनेंट्स क्या हैं आप देख लें। आर का ये एक्स कंपोनेंट है ठीक है +3, और ये वाई कंपोनेंट है +4। ठीक है, और यहाँ पे देखें के नहीं है, इसका मतलब है इसका जेड कंपोनेंट 0 है, जेड कंपोनेंट की जगह हम 0 लिख देंगे। ठीक है, वेलोसिटी का ये है एक्स कंपोनेंट, और ये है वाई कंपोनेंट। ठीक है, और इसमें भी के नहीं है। ठीक है, यानी जेड कंपोनेंट नहीं है, जेड कंपोनेंट की जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, और जब भी कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होती है तो उसमें क्या होता है आई और जे, आई और जे। ठीक है, इसी तरह से होता है, उसमें के नहीं होता। ठीक है, क्योंकि के होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, आर की मैंने कंपोनेंट्स पुट किए 3 4। ठीक है, जेड कंपोनेंट 0, और वेलोसिटी का 4 5, और जेड कंपोनेंट 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है मेथड हम देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में। ठीक है, हम देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए ये तो 0.5 था, ये मैंने बाहर लिख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आई लिखना होता है, आई होता है पॉजिटिव प्लस आई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें आई की जो रो है ठीक है उसको हाइड करना पड़ता है, आई का कॉलम हाइड करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी जो ये 4 नंबर्स लेफ्ट होते हैं इन्हें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ता है, और ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन होता है, यहाँ हमेशा नेगेटिव आता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है पहले इस तरह करेंगे 4 × 0। ठीक है, यहाँ लिखा फॉर्मूले का माइनस, फिर 5 × 0। ठीक है, यहाँ लिखा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये यानी आई की टर्म आ जाएगी, आई का समझ लें कोफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद होता है जे। ठीक है, जे के लिए
ठीक है। जे के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, माइनस ही आएगा जे के साथ, माइनस जे लिखेंगे। उसके बाद जे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जे की रो को कैंसिल और जे के कॉलम को कैंसिल, बाकी जो बचेगा ये जो 4 नंबर बचेंगे 3 0 4 0, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले का माइनस, और फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यानी ये जे का कोफिशिएंट बन जाएगा। अब के के लिए क्या करेंगे, के के साथ हमेशा, ठीक है, क्या आता है पॉजिटिव, तो ये प्लस के लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस के लिखने के बाद अब के लिए हम क्या करेंगे, के लिए हम इसकी के की रो को कैंसिल करेंगे और के का कॉलम हम कैंसिल करेंगे, यानी एक तरह से हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, और बाकी जो नंबर बचेंगे इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर्मूले का माइनस, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तो ये 0 0 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 0, आई के साथ 0, आई खत्म हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 माइनस 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय जे, ये खत्म, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई कॉम्पोनेंट ये फिनिश हो गया। के साथ देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 15, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, बीच में माइनस, 15 में से 16 माइनस किया, -1 -1 मल्टीप्लाई बाय के, माइनस के को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का -0.5 के। मैंने यहाँ पर बोल्ड में लिखा है, इसलिए मुझे एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर एरो लगाएंगे, क्योंकि हम जब अपने ठीक है कॉपी में लिख रहे होते हैं तो हम बोल्ड नहीं लिखते हैं, तो हमें वेक्टर के ऊपर एरो लगाना पड़ता है, और ये वेक्टर फॉर्म है क्यों, यहाँ पे के है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ गया, ठीक है। और माइनस के क्या बता रहा है, के बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सेस है, और माइनस बता रहा है कि अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस, तो ये इसका आंसर है। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इसमें हम देखें क्या है, एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी of 6.6 exponent 15 revolution per second in a hydrogen atom in a circle of radius 5.3 exponent minus 11 meter. Calculate the angular momentum of the electron about an axis through the center of the circle perpendicular to the plane. ठीक है, अब क्या है कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका ऑर्बिट है, ठीक है, उसका एक ऑर्बिट का जो सर्कल है उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, और क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 6.6 एक्सपोनेंट, ठीक है, ज़्यादा क्योंकि हाई स्पीड होती है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई है, ठीक है, 6.6 एक्सपोनेंट 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकंड में इतने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसका सर्कल का रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर, और कैलकुलेट करना है हमें एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द ऑर्बिट या सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो उसी तरह से होगा क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, आर जो होगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द इलेक्ट्रॉन यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पोजीशन वेक्टर भी होगा, और v जो होगा टेंजेंट होगा, और एंगल बिटवीन आर एंड बी क्या होगा, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा 90 ले लेंगे हम। यहाँ पे अगेन आप देखें कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, और पहचानेंगे किससे, रेवोल्यूशन पर सेकंड से पहचानेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एच से डिनोट कर रहे हैं, ये है रेडियस, ठीक है, आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं आर, और ये मास ऑफ द, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये गिवन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी सारी क्योंकि वैल्यूज हैं, वेक्टर फॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो एल का फॉर्मूला भी हम मैग्नीट्यूड वाला ही, ठीक है, अप्लाई करेंगे, mv/r sin थीटा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखें तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना सिर्फ, तो यहाँ पे इसमें ऊपर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड जो है सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, 2
phi 3.142, f 6.6, एक्सपोनेंट 15, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4.147, एक्सपोनेंट 16 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अब हम यहाँ देखें वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरीका मैं आपको देखिए बता रही हूँ कि किस तरह से वेलोसिटी के बजाय डायरेक्ट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r sin थीटा। अब हमें पता है कि सर्कल में ठीक है v होता है r ओमेगा, ठीक है, v की जगह हम r ओमेगा यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो फिर हमें v अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें v इक्वल टू r ओमेगा, r और r मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा r स्क्वायर, थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा रिड्यूस होके क्या रह जाएगा, L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया मैंने r, ठीक है, रेडियस, ठीक है, ये पुट किया मैंने, इसका स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया अभी, ये मैंने पुट किया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय दिस स्क्वायर, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस, आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है, 1.06 एक्सपोनेंट -34 और यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। आज हमने एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 के, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।